अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। साबका वीडियो में हमने बदन की डिटॉक्सिफिकेशन की अहमियत को समझने की कोशिश की कि जिस्म जब अंदर से साफ़ नहीं रहता तो हम कई तरह के मसाइल में गिर जाते हैं। अंदरूनी सोजिश इन्फ्लेमेशन भी पैदा हो जाती है, जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह, सुस्ती, नकाहत और नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब जिगर पर फैट आ जाता है, जिगर अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता, हमारे दिमाग व आसाब को भी ज़ौफ़ लाहिक होता है, नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिल्द ख़राब हो जाती है, जल्दी मसाइल और निज़ाम हज़म के मसाइल में हम गिर जाते हैं, हर वक्त बेचैनी का शिकार रहते हैं। तो जिस्म को जब हम अंदर से साफ़ करते हैं, बहुत सारे मुश्किल मसाइल से हमें मुस्तकिल निजात मिल जाती है। जब बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, बदन को अंदर से साफ़ करने की, तो सबसे पहले जो चीज़ इंतहाई अहम है वो है ब्लड की प्योरीफिकेशन, खून का तस्फिया, क्योंकि खून ही के ज़रिए हमारे पूरे बदन में, यानी खून समझ लें कि बस है, सवारी है हमारे बदन के, जिसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा ट्रैवल करते हैं, हमारे तमाम तर सेल्स तक, खलियात तक ग़िज़ाइयत पहुँचती है। तो जब खून साफ़ नहीं होगा, हमारी जिल्द बुरी तरह से मुतासिर होगी और भी हमारी मजमूई सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो खून को साफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। साबका वीडियो में भी हमने बात की कि रसौंत, चाकसू, कथ, सफ़ेद और नरकचूर बराबर वज़न में लेकर पीस कर पाउडर बना लेना है और रात को तकरीबन 1 कप गर्म पानी में इसका आधा चम्मच मिक्स कर देना है और वो रात भर पड़ा रहे। सुबह ऊपर से नथार कर इसका खैसांदा पी लेना है, पानी पी लेना है। यह खून को साफ़ करने के लिए बड़ी शानदार चीज़ है, मुज़िर असरात से पूरी तरह पाक है, बदन की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को भी दूर करता है। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में सदियों से, जिसकी इफादियत से कोई इनकार नहीं कर पाया। अतिबाए कदीम कहा करते थे कि जिस घर में नीम है वहाँ से बीमारी का गुज़र नहीं होता। नीम में इंतहाई ताकतवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ खून को साफ़ करते हैं बल्कि बदन की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को दूर करते हैं। नीम इंसुलिन की अफजाइश को भी बेहतर बनाती है, जिससे जिस्म में शुगर की कंजम्पशन बेहतर हो जाती है। हमारे निज़ाम हज़म की भी इस्लाह करती है, गैस, तबखीर वगैरह को ख़त्म कर देती है। लेकिन नीम का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से किया जाता है। ये बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर है, लेकिन अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे तो ये निज़ाम हज़म पर बुरा असर डाल सकती है, घबराहट, बेचैनी पैदा कर सकती है। कुछ दिन पहले इस पर तफसीली हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा मौजू ख़ास बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के नुक्ता नज़र से है। तो आपने 3 से 5 पत्ते सिर्फ सुबह खाली पेट नीम के खा लेने हैं, चबा कर इनको खा लीजिए या ड्राई करके इनका पाउडर बना लें और वो तकरीबन 250 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह सुबह काफ़ी है। या आप थोड़े से पत्ते घोट कर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे निचोड़ कर, पुन कर, वो जूस की शक्ल दे के वो आप सुबह को खाली पेट पी लीजिए। तकरीबन 8-10 दिन लगातार करें, फिर कुछ दिन का गैप करें, फिर 8-10 दिन लगातार करें, फिर कुछ दिन का गैप करें। यानी मुनासिब सी मिकदार के साथ आप नीम का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लें। तो इससे क्या होगा, खून मुकम्मल तौर पर साफ़ होगा। जो डीट तरीन जल्दी अवारजात हैं, पुराने जल्दी मसाइल, ख़ारिश, फोड़े, फिंसी, दाग, धब्बे, कील, महासे वगैरह, वो ख़त्म होंगे। जल्द में शफाफियत आएगी, जल्द में ताजगी आएगी, आंतों की खुश्की इससे ख़त्म होगी। आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को नीम ख़त्म करती है। नीम के इस्तेमाल से पुराने बुखार भी इसीलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि पुराने बुखारों में अमूमन इन्फेक्शन हमारी आंतों के अंदर फैला हुआ होता है, आंतें मुतासिर होती हैं, जिससे आए रोज़ हम बुखार में मुब्तला रहते हैं। तो जब आप कुछ दिन नीम के पत्ते इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे पुराने मुज़मन बुखारों से खातिर खा फाका होगा। निज़ाम हज़म की जब इस्लाह हो जाएगी, बैड ब्रीथ भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसके साथ कुछ इजाफा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर नीम के साथ बराबर वज़न में शाहतरा और बराबर वज़न में चरायता शामिल कर लें, 30-30 ग्राम सारी चीज़ें लेकर खुश्क इनका पीस कर पाउडर बना के अपने पास महफूज कर लेते हैं और सुबह सुबह खाली पेट इसका 1/3 टीस्पून, छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा पानी के साथ खा लेते हैं। कुछ दिन इस्तेमाल करें और फिर कुछ दिन का वक्फ़ा, फिर कुछ दिन इस्तेमाल करें और फिर कुछ दिन का वक्फ़ा। इससे इंतहाई तेज़ी से खून साफ़ होगा, क्योंकि चरायता के अंदर ये खूबी है कि ये खून में मौजूद किसी भी तरह की इन्फेक्शन को बहुत आसान अंदाज से ख़त्म करता है। और शातरा ना सिर्फ खून को साफ़ करता है बल्कि हमारी रंगत को निखारता है, जिल्द को साफ़ शफाफ बनाता है। और नीम तो है ही शानदार,
تو ان تینوں چیزوں کا ایک کمبینیشن یہ انتہائی احسن انداز میں جسم کو اندر سے صاف کرے گا، گندگی کو، ٹاکسنز کو، زہریلے مادوں کو، فاسد مادوں کو نکالے گا، جس سے آپ کی صحت دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی سمٹمز کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے جب ہم روٹ کاز کو پکڑ کر جسم کو صاف کرنے کی طرف بڑھیں گے تو مسائل سے انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر نجات ملے گی۔ پیٹ میں جو بہت زیادہ کیڑے ہو جاتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا مرکب اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ نہ صرف پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرے گا بلکہ جو بار بار پیٹ میں کیڑے جنم لیتے ہیں اس کیفیت کو بھی ختم کر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو اس سے بھی بڑھ کر مطلب ایک نئے زاویے سے جسم کی ڈی ٹاکسیفیکیشن میں نہایت مؤثر ثابت ہوں۔ تو جڑے رہیے گا اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔